Hey everyone, how are you to all and welcome to all my YouTube channel Law City। गाइस मैं हूँ भावना और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। 2A क्या बात कर रहा है? डेफिनेशंस की। अब देखिए डेफिनेशंस का स्कोप तो बहुत वाइड है, बट डेफिनेशंस आर लिमिटेड टू द पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है गाइज, इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। गाइज ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन है। आज से पहले आप सभी ने इस लाइन को इग्नोर किया होगा, इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए। इट गिव्स स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये हमें क्या देती है? स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन। 2A किस चीज़ की बात करता है? बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो आपके फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल हैं, और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मीन्स एनी अदर लॉ, किसी अदर लॉ में भी आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है और वो ऑफेंस बेलेबल है, तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा? बेलेबल ऑफेंस। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। कि बेलेबल ऑफेंस को छोड़कर जितने भी ऑफेंस बचे सब आपके नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। 2B चार्ज की बात करता है। चार्ज इंक्लूड्स। गाइज यहाँ पे देखिए चार्ज की डेफिनेशंस नहीं बताई है, चार्ज का मतलब नहीं बताया है। इन्होंने बताया है कि चार्ज इंक्लूड्स, चार्ज के अंदर क्या इंक्लूड होता है? एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन। जब चार्ज कंटेन करता है मोर देन हेड तो उसमें चार्ज भी इंक्लूड होंगे। ठीक है। 2C बात करता है आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस कि वो ऑफेंस है, एंड अ कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में। यहाँ पे गाइस देखिए मे दे दिया है। मे है तो डिस्क्रिशनरी पावर है। किसको पावर है? ये पुलिस ऑफिसर को। इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, कि वो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग और अंडर एनी अदर लॉ, और किसी भी अदर लॉ में, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। की मीन्स क्या है यहाँ पे? कि आपने कोई भी एनी ऑफेंस किया जिसमें पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डेंस आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। 2D बात करता है आपकी कंप्लेंट की। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन हो गया आपका मेड ओरली और इन राइटिंग, जो आपका ओरल और राइटिंग में किया गया है। किसको? टू अ मजिस्ट्रेट को, विद ए व्यू, क्या ध्यान में रखते हुए? टू टेक हिज टेकिंग एक्शन, कि क्या ध्यान में रखते हुए क्या है? कंप्लेंट की गई है कि जनाब आप जल्द से जल्द इस पर एक्शन लीजिए अंडर दिस कोड, इस कोड के अकॉर्डिंग अंदर। दैट सम पर्सन, चाहे वो पर्सन वेदर नोन, वो नोन हो या फिर अननोन हो, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, उसने ऑफेंस कमिटेड किया है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा? पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट इज़ नॉट अ कंप्लेंट, और कंप्लेंट किसके रिगार्ड होती है? ऑफेंस के और टेक एक्शन लेने के लिए। और पुलिस रिपोर्ट को आप किससे जानते हो? नोन एज चार्जशीट। अब देखिए गाइस एक्सप्लेनेशन क्या होता है? जो भी अभी हमने पढ़ा है उसको और अच्छे से एलोबरेट करता है ये। तो देखिए ये क्या कह रहा है? अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, कि वो रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाई गई है इन अ केस, किसी केस को डिस्क्लोज करने के लिए, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद, द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम टू बी अ कंप्लेंट, उसको कंप्लेंट माना जाएगा। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज़ मेड शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेनेंट, और जिस पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो रिपोर्ट रेडी की गई है, बनाई गई है, उसको हम क्या मानेंगे? कंप्लेनेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि एक ए नाम का लड़का होता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर बोलता है कि मेरे भाई का मर्डर हो गया है। तो पुलिस को पता चलता है कि भाई मर्डर हो गया, तो ये कॉग्निजेबल केस है। तो पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को क्या पता चलता है कि वो मर्डर नहीं हुआ है, वो एक सिंपल सा एक हर्ट हुआ है और वो लड़का अभी भी ज़िंदा है। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को क्या पता चला? कि वो केस क्या है? नॉन कॉग्निजेबल केस है। और नॉन कॉग्निजेबल केस
है तो उसको हम क्या मान लेंगे, शैल बी डीम टू बी अ कंप्लेंट, अब उसको हम कंप्लेंट मान लेंगे। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज़ मेड, और वो पुलिस ऑफिसर जिसके द्वारा रिपोर्ट बनाई है उसको हम कंप्लेनेंट मान लेंगे। ठीक है। 2E नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, किसकी बात करता है, हाई कोर्ट की। एंड 2F इंडिया। 2G इंक्वायरी की बात करता है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, कि इंक्वायरी का मतलब क्या है, एवरी इंक्वायरी अदर दैन अ ट्रायल, ट्रायल को छोड़ करके कंडक्ट अंडर दिस कोड, इस कोड के अंदर कंडक्ट की जाएंगी, किसके द्वारा, बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोड, मजिस्ट्रेट के द्वारा और कोर्ट के द्वारा। 2H किसकी बात करता है, इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल दी प्रोसीडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या आता है, वो सभी प्रोसीडिंग्स आती हैं अंडर दिस कोड, जो इस कोड में है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, किसके लिए किया है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, और कौन कंडक्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा। ठीक है। और कोई भी पर्सन कर सकता है, एनी पर्सन लिखा है ना, कोई भी अदर पर्सन कर सकता है, हु इज़ ऑथोराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पे ऑथोराइज्ड किया गया है पर्सन, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अदर देन अ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। 2I किसकी बात करता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या इंक्लूड करता है, एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज़ और मे बी लीगली टेकन एन ओथ, जिसमें आपको एविडेंस लेने हैं, और एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, टू बी टेकन एन ओथ पे लिए जाएंगे, शपथ पे। अब 2J इम्पॉर्टेंट नहीं है, लोकल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, यहाँ पे कोर्ट और मजिस्ट्रेट के रिलेशंस को ध्यान में रख के बोला गया है। मीन्स द लोकल एरिया विद इन द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट और इज़ पावर अंडर दिस कोड, मतलब कि कोर्ट और मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास जितनी भी पावर है वो सब वो इस कोड के अंदर अपना लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। 2K किसकी बात करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया की। मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड, कि जो एरिया हमने डिक्लेयर्ड कर दिया है, और डीम टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, और जो सेक्शन 8 के अंदर एरिया आपका डिक्लेयर कर दिया गया है वो एरिया आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएंगे। 2I आपका बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस for which and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant, कि पुलिस इसका मीन्स क्या है कि कोई भी एन ऑफेंस जो नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अब पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको अरेस्ट कर सके विदाउट वारंट। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं हम 2M किसकी बात करता है, नोटिफिकेशंस की। मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गैजेट, कि वो सभी नोटिफिकेशन जो पब्लिश्ड हैं ऑफिशियल गैजेट में उनको हम नोटिफिकेशन मान लेंगे। अब 2N किसकी बात करता है, ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये क्या कह रहा है, ऑफेंस मीन्स कोई भी एक्ट और ओमिशन जो पनिशेबल है एनी लॉ के अंदर, और ये क्या इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। और एनी लॉ के अंदर ये क्या इंक्लूड करता है कि एनी ऑफेंस जो आपने कमिट किया है और उसके कंप्लेंट आप कर सकते हैं अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के अंदर। 2O किस चीज़ की बात करता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज कौन होते हैं, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये क्या इंक्लूड कर रहे हैं, वैन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज़ एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस। मीन्स कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जो SHO साहब हैं पुलिस स्टेशन में वो एब्सेंट हैं और अनेबल फ्रॉम इलनेस, या तो फिर वो
किसी इलनेस के कारण और अदर कॉज और किसी अदर कॉज के कारण टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस, तो उस टाइम पे जो भी पुलिस ऑफिसर उस स्टेशन में प्रेजेंट होगा, हु इज़ द नेक्स्ट रैंक, जो उसकी नेक्स्ट रैंक का होना चाहिए, सच ऑफिसर एंड अबव रैंक ऑफ द कांस्टेबल, और कांस्टेबल की रैंक से अबव होना चाहिए। और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स एनी पुलिस ऑफिसर इज़ सो प्रेजेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे डायरेक्शंस देगी किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो प्रेजेंट होगा वहाँ पे एज अ पुलिस इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। अब देखिए गाइस, 2P किस चीज़ की बात करता है? 2P बात करता है प्लेस। ये इंक्लूड करता है आ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल्स को, ठीक है। 2Q प्लेडर की बात करता है। व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन दिस कोर्ट मीन्स कि प्लेडर कौन है? अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय अंडर एनी लॉ, यहाँ पे एनी लॉ कौन सा लॉ है? एडवोकेट एक्ट्स, कि वो पर्सन जिसको अथॉरिटी दी गई है एडवोकेट एक्ट के अंदर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, कि वो प्रैक्टिस कर सकता है सच कोर्ट में। एंड इंक्लूड, क्या इंक्लूड कर रहा है? एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन को भी जो अपॉइंटेड किए गए हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं उस एक्ट के अंदर, किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर वो प्लेडर हैं। 2R किसकी बात करता है? पुलिस रिपोर्ट की। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट मतलब वो रिपोर्ट है फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट, जो फॉरवर्ड की जाएगी किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर के द्वारा। किसको? मजिस्ट्रेट को। अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173 ऑफ द CRPC के सेक्शन नंबर 173 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC के अंडर पुलिस को एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी होती है मजिस्ट्रेट को, उसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। 2S पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन, कि कोई भी ऐसा प्लेस पोस्ट जो डिक्लेयर्ड कर दिया गया है जनरली या फिर स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो पुलिस स्टेशन है। एंड इंक्लूड, क्या इंक्लूड होगा? एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एरिया या लोकल एरिया स्पेसिफाइड कर दिया है तो वो भी पुलिस स्टेशन होगा। अब देखिए 2T किसकी बात करता है? प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल अंडर दिस कोड। 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24, जो कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 24 ऑफ CRPC के अंदर, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। एंड इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो एक्ट करे एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 2V सब डिवीज़न। सब डिवीज़न मीन्स अ सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। 2W समन केस। समन केस मीन्स अ केस, समन केस वो केस है रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है वो आपके समन केसेस हैं। WA, ये WA किससे डील करता है? विक्टिम। और ये कब इंसर्ट किया गया था? 2009 में ये इंसर्ट किया गया था। मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सफ़र्ड एनी लॉस और इंजरी, कि कोई भी पर्सन या विक्टिम जो सफ़र्ड हुआ है किसी लॉस और इंजरी से, कोज्ड बाय रीज़न ऑफ द एक्ट और ओमिशन, उस एक्ट और ओमिशन के करने से अगर कोई विक्टिम या फिर पर्सन सफ़र्ड हुआ है उस लॉस और इंजरी से, फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन चार्ज एंड द एक्सप्रेशन, तो मतलब उस एक्यूज्ड के उस एक्ट से, तो इसमें विक्टिम के अंदर कौन इंक्लूड होगा? हिज और हर गार्जियन एंड लीगल हायर्स को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। 2X किसकी बात करता है? वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ, जो पनिशेबल होंगे डेथ से। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, जो 2 ईयर्स से ज़्यादा है वो वारंट केसेस हैं आपके। 2Y वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयरिन। हेयरिन मीन्स क्या है? कि इस कोड के अंदर जितने भी CRPC के अंदर जितने भी वर्ड और एक्सप्रेशन यूज़ किए गए हैं
एंड नॉट डिफाइंड बट इन डिफाइंड, जो डिफाइंड नहीं किए गए हैं इस एक्ट के अंदर वो डिफाइन किए गए हैं इंडियन पिनल कोड में, हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू दैम इन दिस कोड। हम वहाँ से उनका मीनिंग ले सकते हैं इस कोड के अंदर। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।